बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पल न वालूं निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राण वल्लभ प्राण पिया के नूरी चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी चलते हैं हम सब की प्यारी श्री झरोखे टीम। पहली प्रेजेंटेशन, पहली ही उन्होंने सहयोगिता में पहले जो टीम आई पार्टिसिपेंट, सबसे पहले आई हमारी श्री झरोखे टीम। कुछ सोचकर तो राज जी ने उनको ये झंडा पकड़ाया ही होगा, क्योंकि उनको पता था उनमें मधु दीदी हैं और उनके इतने प्यारे प्यारे स्ट्रॉन्ग टीम मेंबर्स बैठे हैं। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए चलते हैं सुंदर साथ जी। और आज बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं कार्यक्रम के अंत में, तो जरूर सुनिएगा। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर सुनिए, मुझे स्क्रीन शेयर दिया हुआ है। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, हम पिछले 15 दिनों से सहयोगिता की अति मनोरंजक, अति आनंदमयी रामत को खेल रहे थे। तो आज हम उसी के अगले चरण प्रेजेंटेशन की ओर बढ़ते हैं। सुंदर साथ जी, हमारा प्रथम नंबर ही आया प्रेजेंटेशन में, और मैंने आज तक कभी ऐसी प्रेजेंटेशन नहीं की है। तो राज जी महाराज जी ने जो सुझाया, जो उन्होंने दिल में डाला, वो आप सबके सामने पेश करने जा रहे हैं। हम सब सुंदर साथ स्वीकार कीजिएगा। राज जी जो कराएंगे उनकी मेहर, उनकी मर्जी। तो सुंदर साथ जी, हम हैं झरोखा टीम से बिलोंग करते हैं, तो हमारा थीम रहेगा आज झरोखा। तो रंग महल को घेर कर आए हमारे सभी झरोखों में आज हम बैठेंगे और वहां के नूरी नजारों का आनंद लेंगे, और साथ में अपने उस समय को भी याद करेंगे जब हम अपने पिया संग इन झरोखों में बैठकर चारों ओर की दिशाओं के अति मनोहर दृश्यों का आनंद लेते थे और खूब हर्षोल्लास के साथ पिया के साथ समय बिताते थे। तो सुंदर साथ जी, सब अपना अपना झरोखा छाट लीजिए, क्योंकि आज हमारे पिया जी ने अनंत रूप धारण करने हैं और सबके साथ उस झरोखे में बैठना है और सबको बेशुमार आनंद देना है पिया जी ने। सुंदर साथ जी, चलते हैं हम इस प्रेजेंटेशन की ओर। सुंदर साथ जी, ये हमारे श्री रंग महल जी हैं। श्री रंग महल को घेर कर हमारे बेशुमार झरोखे आए हैं। अगर हम प्रथम होम से लें तो ये हमारी प्रथम होम की बाहरी हार मंदिरों की आई है, जिसमें हमारा झरोखा जो है
वो 22 हाथ ऊपर आया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बारी बारी हार मंदिरों में 13 मेहराबें आई हैं, जिनमें एक मेहराब बड़ी, 3 उसमें छोटी मेहराबें, और फिर 3 मेहराबों में फिर छोटी मेहराबें 3-3 आई हैं। तो जो मध्य की 3 मेहराबें हैं उसके बिल्कुल मध्य में हमारा 22 हाथ ऊपर झरोखा आया है। यह झरोखा हमारा 11 हाथ का तो लंबा है और 5 हाथ का पूर्व की दिशा में निकला हुआ है, और उसके आगे अति सुंदर कठेड़े की शोभा आई हुई है। अगर हमें इस झरोखे में आना है तो हमें मंदिरों के अंदर से ही हम आ सकते हैं, और मंदिरों के अंदर हमें गोलाई में सीढ़ियां मिल जाएंगी कुछ इस तरह से। सुंदर साथ जी, ऐसे हमें अंदर मंदिरों में दीवार की मोटाई में ही ऐसी सीढ़ियां मिल जाएंगी और हम उन झरोखों में आकर बैठ सकते हैं। अब सुंदर साथ जी, हम दूसरी भौम के झरोखों को देखते हैं। दूसरी भौम के झरोखे जो हमारे बाहरी हार मंदिरों के 6 जाली द्वार आते हैं, उनमें जो मध्य के 2 जाली द्वार हैं, उसकी भी मध्य की दीवार में 3 हाथ ऊपर झरोखा आया है। ये भी झरोखा बिल्कुल नीचे 22 हाथ ऊपर झरोखे जैसा ही है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि ये 3 हाथ ऊपर आया है, और इसमें भी हम अंदर मंदिरों से ही आकर उसमें बैठ सकते हैं। इसी तरह की शोभा हमारी ऊपर तक सभी भौमों में झरोखों की शोभा आई है। दक्षिण दिशा में देखते हैं तो प्रथम भौम में हमारे झरोखे 22 हाथ ऊपर ही आए हैं। पश्चिम में, उत्तर में और आगे ऊपर की भौमों में हमारे ये झरोखे 3 हाथ ऊपर आए हैं। अब सुंदर साथ जी, हम मुख्य हांस की ओर चलते हैं। जो हमारा मुख्य हांस है, इसकी शोभा कुछ विशेष है। यहाँ पे प्रथम भौम में कोई झरोखा नहीं आया है। यहाँ पर अति सुंदर 2 चबूतरे आए हैं, जिनकी किनार पर थंबों की अति सुंदर शोभा आई है। हीरा, माणिक, पुखराज, पांच और नीलवी, और उन थंबों की अति सुंदर 2-2 रंग की मेहराबें आई हैं, जिन पर सुंदर चित्रकारी और माणिक के फूलों की सजावट है। आगे अति सुंदर नगन जड़ित कठेड़े की शोभा आई है। इन्हीं चबूतरों के ठीक ऊपर हमारे 2 झरोखे आए हैं। ये झरोखे बिल्कुल समान शोभा लिए हुए हैं, और इनमें भी ठीक उसी तरह 5-5 थंब दोनों तरफ आए हैं, और आगे कठेड़े की सुंदर शोभा आई है। और ये एक हमारी बड़ी 2 मंदिर की हीरे की मेहराब, जो अति सुंदर सजावट से सजी हुई है, अनेक चित्रकारी युक्त और माणिक के फूलों से। और ये एक झरोखा हमारा बिल्कुल हमारे मुख्य द्वार के ऊपर आया है। जो हमारा मुख्य द्वार है वो 2 मंदिर का लंबा है, तो इसलिए ये झरोखा भी हमारा थोड़ा बड़ा आया है। तो ये हमारा 22 हाथ का तो लंबा है और 11 हाथ बाहर आया हुआ है पूरब की तरफ। इसके आगे भी सुंदर कठेड़े की शोभा है, लेकिन उस कठेड़े से हम बाहर नहीं आ सकते, और यहीं बैठकर हम नजारा देख सकते हैं। तो सुंदर साथ जी, हमारे इन झरोखों की बनावट कुछ इस तरह से बनी हुई है। सुंदर साथ जी, ये तो हमारा नासूद का एक झरोखा है, एक एग्जाम्पल है, लेकिन अगर हम वहां के झरोखों का तो इसके साथ कोई कंपेयर कर ही नहीं सकते। वहां तो असीम सौंदर्य है, अनंत सौंदर्य है। तो ये कुछ इस बनावट इस तरह से बनी हुई है, तो इसलिए ये मैंने पिक्चर आपसे शेयर करी है। इसमें दो तो इसमें अच्छी थंब है, 2 आगे खुले थंब है, और इनके मध्य में हमारी 3 खुली मेहराबें, और पीछे दीवार में एक अक्सी मेहराब आती है, जहाँ पे हमारा दरवाजा भी होता है। चलिए सुंदर साथ जी, सब मिलकर बैठते हैं झरोखों में, और सामने चांदनी चौक के सुंदर नजारों का आनंद लेते हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं पूर्व दिशा से। तो सुंदर साथ जी, हम सभी सखियां सज संवर कर, 16 श्रृंगार कर इन झरोखों में आकर बैठी है। 22 हाथ ऊपर झरोखों में, कोई सखी ऊपर के झरोखों में, कोई आगे चबूतरे पर राज्य के साथ, श्यामा जी के साथ, सखियों के साथ, सभी सखियों के साथ राज्य श्यामा जी अनंत रूप से विराजमान है। सखियां 16 श्रृंगार करके आई हैं और बहुत ही सुंदर लग रही हैं। राजी उन्हें बेर बेर निहार रहे हैं, और उन पर रीझ रहे हैं और खुश हो रहे हैं। और सखियां भी पिया जी को देख देख कर अति निहाल हो रही हैं, उनके नूरी स्वरूप को, उनके अति सुंदर सौंदर्य को, उनकी मीठी रसना, उनकी खुशबूदार नासिका, उनके सुंदर वस्त्र आभूषण, सभी को निहार निहार कर सखियां बेशुमार आनंद ले रही है। सुंदर साथ जी, जब हमारे पिया जी हमारे साथ इन झरोखों में बैठते हैं, तो वो बहुत ही अदा के साथ, बहुत ही
तरीके से हमें रिझाते हुए बैठते हैं। कभी तो वो हमारा हाथ थामे बैठ जाते हैं, तो कभी हमारी कमर में हाथ डालकर बैठ जाते हैं। तो किसी किसी सखी के तो कांधे पर सर रखकर बड़े प्यार से उसे अपार सुख देते हैं। इस झरोखों में बैठकर सुंदर साथ जी हमें चांदनी चौक के सभी नजारे बहुत ही स्पष्ट दिखाई देते हैं। यह हमारी धाम की सीढ़ियां अति सुंदर, उनपे हर सीढ़ी पर अलग अलग रंग की गिलम बिछी हुई है। दोनों तरफ परकोटे की शोभा है, इधर कांगरी की शोभा है। अति सुंदर शोभा यहाँ पर हमें दिखाई देती है। हरा लाल वृक्ष, उसके चबूतरे और उस पर बैठी सखियां, अति सुंदर दृश्य है। और यहाँ पर पशु पक्षियों का भी जमावड़ा हर समय ही लगा रहता है। पशु पक्षी हमारे जो है वो हमारे पिया जी को, धनी जी को और हम सखियों को रिझाने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। कोई भी वो मौका नहीं छोड़ते पिया जी को रिझाने का। सभी अति सुंदर पोशाकें पहनकर, अति सुंदर आभूषण पहनकर, अपने अपने कांधे पर अपने वाद्य यंत्र लिए हुए यहाँ पहुंच जाते हैं और हर अपने हुनर के हिसाब से राज्य श्यामा जी को रिझाते हैं। इनमें से जो कुछ बड़े जानवर हैं वो तो कमांडर की तौर से उन्हें कमांड भी करते हैं और राज्य श्यामा जी के मन की इच्छा को जानते हुए वो उन्हें बताते हैं कि किस तरह की नट क्रिया खेल करने जिससे राज्य श्यामा जी प्रसन्न हो जाए। और हमारे बंदर तो इन हरे लाल वृक्षों में डोरी बांध लेते हैं और उस पर नट की भांति चलते हुए पिया जी को खूब रिझाते हैं। अरीरे देखकर धनी जी, राज्य श्यामा जी, सखियां खूब जोर जोर से हंसते हैं और इस दृश्य को देखकर सभी जानवर रीझ उठते हैं। सुंदर साथ जी यहाँ की रेती बहुत ही सुंदर है। हमें झरोखों में बैठकर वो पूरी रेती का सुंदर नजारा दिखाई देता है। इस रेती में अनेक तरह के मुलायम कण हीरे जवाहरातों की भांति चमकते होते हैं। कोई लाल, कोई पीला, कोई हरा और कोई दो खुनी, कोई तीखुनी, कोई चार खुनी रेती। और जब वो रेती चमकती है तो सुंदर साथ जी ऐसे लगता है कि पर चांदनी चौक की जमीन पर करोड़ों बल्ब जल गए हो। और इनकी जब चमक जो है आसमान तक जाती है, इनकी तरंगे किरणें जब आसमान तक जाती है तो ऐसे लगता है कि जमीन से आसमान तक एक थंब रूप में पूरी शोभा खड़ी हो गई है। ऐसे लगता है जमीन से आसमान तक थंब बन गया है पूरा ऊपर तक। सुंदर साथ जी वर्षा ऋतु में तो इस नजारे की अलग ही बात है। वर्षा ऋतु में जब हम इन झरोखों में बैठकर बाहर के दृश्य देखते हैं तो बहुत ही आनंद आता है। ये देखिए सुंदर साथ जी, वर्षा ऋतु में चांदनी चौक में सखियां अनेक तरह की लीलाएं करती हुई, अनेक तरह के पशु पक्षी भी जल के साथ अनेक मस्तियां करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। झरोखों से उतरकर सखियां यहाँ आ जाती हैं और झरोखों में बैठी सखियों को भी बुलाने लगती है। राज्य को भी यहाँ नीचे बुला लेती हैं और यह जल का आनंद राज्य के साथ अनेक जल क्रियाएं करती है। ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ हाथी घोड़े भी जल के ही बन जाते हैं वर्षा ऋतु में। अति सुंदर दिखाई देते हैं, ऐसे लगता है जैसे बर्फ के पशु पक्षी वहां पर आकर खड़े हो गए हैं। और ये हमारी वर्षा की बूंदियां इतनी सुंदर लगती हैं क्योंकि जब इनमें नीचे से रेती की चमक पड़ती है और ऊपर से हमारे रंग महल की सुंदर शोभा आभा इनमें पड़ती है और इन सखियों के आभूषण, इनके वस्त्रों की छाया उन वर्षा की बूंदियों में पड़ती है तो ऐसा लगता है कि वर्षा न होकर हीरे जवाहरात ऊपर से बरस रहे हो। सुंदर साथ जी, जब हम ये मध्य के इस सुबह प्रातः उठकर जब हमारे राज्य महाराज आते हैं तो इस तीसरी भोग का ये जो झरोखा है इसको भी हमारे परमहंस महाराज जुगलदास जी ने, जवाहरदास महाराज जी ने एक बड़ा झरोखा कहकर वर्णित किया है। उन्होंने इसे 10 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का झरोखा बोला है। और इसी तरह के झरोखे हमारे पूरे ऊपर 8वीं भूमि तक आए हैं। उनकी काउंटिंग में भी इस झरोखे को काउंट किया गया है, इस बड़े झरोखे को। तो सुंदर साथ जी, सुबह उठ के जब हमारे पिया जी सुबह सुबह पशु पक्षियों को दीदार देने के लिए यहाँ आते हैं तो इस मध्य की मेहराब में बड़ी ही नजाकत के साथ आकर श्यामा जी के साथ खड़े होते हैं। एक हाथ से तो उन्होंने गोफने को पकड़ा होता है और उनका बायां हाथ श्यामा महारानी के कंधे पे बड़ी ही नजाकत के साथ, बड़ी ही अदा के साथ रखा होता है और वो यहाँ पर आकर सभी पशु पक्षियों को बेशुमार सुख देते हैं। और पशु पक्षी भी राज्य का दीदार पाते ही
बावले हो उठते हैं और बार बार अपना जमीन पे माथा टेकते हैं, जमीन पे माथे को रगड़ते हैं, तो कभी प्रणाम करते हैं, तो कभी जोर जोर से पीयू पीयू धनी धनी की गुंजार करने लग जाते हैं। पशु पक्षी दिन राज्य श्यामा जी के राज्य के नेत्रों से इश्क का रसपान करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए इतने अलमस्त हो जाते हैं कि पूरा दिन वो उसी मस्ती में पिया के गुणों का गान करते हुए परम धाम की गलियों में घूमते फिरते हैं। इस समय यमुना जी भी अपनी हद छोड़कर पिया जी को प्रणाम करने यहाँ पर आ जाती है और फिर से दोबारा अपनी हद में चली जाती है। आकाश भी नीचे उतर आता है पिया जी के सिजदे में और पिया जी को प्रणाम करके वो भी अपने चला जाता है। शीतल पवन हवा इन झरोखों में निरंतर बहती रहती है। पवन जो है वो बड़े दूर दूर के वनों से, फूल बाग, नूर बाग, हमारे कुंज निकुंज, बड़ोवन, मधुवन, महावन के वृक्षों से, फूलों फलों से बेशुमार खुशबू लेकर जब इन झरोखों में बैठे पिया जी सखियों श्यामा जी को आकर छूती है और प्रणाम करती है, तो इन झरोखों से अंदर पूरे रंग महल में सुगंधी ही सुगंधी फैल जाती है। इसी झरोखे में बैठकर सुंदर साथ जी हमारे पिया जी अक्षर ब्रह्म को भी दीदार देते हैं। यहाँ पे उनका सिंहासन होता है, ये पुखराज और पांच के थम के मध्य, जहाँ मुख पिया जी का पश्चिम में होता है और पीठ उनकी पूर्व की तरफ होती है। अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में आते हैं तो पिया जी हल्का सा अपना मुख इधर करते हैं और अक्षर ब्रह्म उनका दीदार पाकर प्रणाम कर कर अपने धाम चले जाते हैं। पिया जी के आरोगण की लीला भी दोपहर की इसी जगह पर, हमारी इसी भूमि में, इसी जगह पर होती है। तो सुंदर साथ जी, यहाँ जब हम चांदनी चौक के इन झरोखों में बैठे होते हैं तो हमें और भी बहुत से सुंदर नजारे यहाँ से नजर आते हैं। यहाँ हमारे सामने तीनों दिशाओं में अमृत वन के वृक्ष आए हैं। उन वृक्षों की सुंदर मेहराबें नजर आती हैं। उनकी पहली भोम के छोटे छोटे कठेड़े, दूसरी भोम के जो तीसरी चांदनी के आते हैं उनके वो एक ही बड़ा कठेड़ा, और उसमें अनेक रंगों के फल लटकते हुए आम के और अनेक रंगों के अनेक जातियों के अति सुंदर शोभा दिखाई देती है। ठीक सीढ़ियों के सामने हमारा मेहराबी द्वार आया है, जिसमें चारों दिशाओं में दो दो मंदिर की बड़ी मेहराब आती है और बड़ा ही सुंदर वो मेहराबी द्वार हमारा ठीक अमृतवन की रोज के सामने से आता हुआ हमें दिखाई देता है। सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं हमारे उस झरोखों की ओर जिन्होंने, जिनके साथ वनों ने मिलान किया है। ये देखिए सुंदर साथ जी, हमारे मुख्य द्वार के दाएं बाएं 83 मंदिर छोड़ने के बाद जो मंदिर आते हैं, उन मंदिरों के साथ हमारे 7 वनों के वृक्षों ने अति सुंदर मिलान किया हुआ है। पहली भूमि पर तो ये मिलान हमारा झरोखे के साथ हुआ है, 22 हाथ ऊपर झरोखे में। तो जब हम इस झरोखे पे बैठते हैं तो हमें अपने सामने अति सुंदर 7 वनों की दूसरी भूमि दिखाई देती है। अति सुंदर एकदम पूरी समतल एक मंदिर का पूरा छतरी मंडल हमें उसका दिखाई देता है, और आगे उतरती सीढ़ियां हमारी 22 सीढ़ियां, और उसके बाद फिर से पूरी दूसरी भवन की शोभा, जिनमें 4-4 थंबों के बीच अति सुंदर चौक बनते हुए, वो चौक ऐसे लगते हैं मानो वो फूलों पत्तों के कोई महल हो, और उनके मध्य भी अति सुंदर बैठकों की शोभा, जहाँ राज्य श्यामा जी और हम सखियां जब इन वनों में सैर को आती हैं तो वहां पर बैठते हैं। यहाँ पर बेशुमार पशु पक्षी होते हैं जो पीऊ पीऊ धनी धनी करते हुए बार बार इन झरोखों में आते हैं और पिया जी के चरण छू छू कर उन्हें स्पर्श कर 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 फिर वापस वनों में चले जाते हैं, और वहां से फल मेवा लाकर सखियों को झरोखों में पकड़ा जाते हैं और सखियां राज्य को आरोगने के लिए देती हैं, और पिया जी भी उसका स्वाद चखते हुए सखियों के मुख में डालते हैं कि देखो सखी कितना मीठा फल है, तुम भी तो खा के देखो। और सखियां बड़े ही प्यार से पिया जी के हाथों से वो फल खाती हैं। इसी तरह से दूसरी भूमि का भी मिलान जो है, तीसरी चांदनी का मिलान भी झरोखों के साथ हुआ है 7 वनों का। इधर जो रंग महल के मुख्य द्वार के उत्तर दिशा में यह मिलान अमृत वन और जामू वन ने किया है, और दक्षिण दिशा की ओर यह मिलान हमारा अमृत और अनार वनों ने किया है। जब हम तीसरी भूमि के इन झरोखों में बैठते हैं सुंदर साथ जी, तो सामने एक पूरी समतल छत हमें नजर आती है, दूर दूर तक हमें पूरी छत नजर आती है। ऐसे लगता है जैसे अनेक रंगों रंगों की चित्रकारी से किया हुआ
कोई कालीन बिछा दिया हो, पूरी छत में रंग बिरंगे फूल, पत्तियां और उन पर सुंदर कांगरी, उनके फूलों पर सुंदर कांगरी बेशुमार शोभा लिए हुए ये हमारे को चांदनी नजर आती है। और हम इन झरोखों से बाहर आकर इन दोनों भूमों में बहुत आराम से जा सकते हैं और पूरे 7 वनों की सैर कर सकते हैं। ये तो हुई सुंदर साथ जी हमारी यहाँ की शोभा। अब हम चलते हैं अपने 16 हाथ के चैबच्चों की ओर। हमारे 16 हाथ के चैबच्चों का एक हाथ जो है परिक्रमा रॉस के साथ लगा हुआ है और उनके ठीक पीछे हमारे मंदिर भी आए हैं। इन मंदिरों में भी हमारे झरोखे आए हैं जो 22 हाथ ऊपर आए हैं। जब हम सखियां इन झरोखों में पिया जी संग बैठी होती हैं तो इस 16 हाथ के चैबच्चे का नजारा तो कुछ देखने लायक ही होता है। अति सुंदर मीठा सुगंधित जल इन फवारे चैबच्चों में उछल रहा होता है। इनमें बहुत से बेशुमार फवारे उठ रहे होते हैं और सामने हमें अति सुंदर 2-2 रंगों की मेहराबें, सुंदर छतरी मंडल वृक्षों का, जामू का, नारंगी का, इधर से वट का छतरी मंडल जल चबूतरे तक आता नजर आता है। सखियों का यहाँ झीलना करना, जल जीवों का उन अपनी सवारी बनाकर सखियों को पूरे 16 हाथ के चैबच्चे में घुमाना इधर उधर, अति सुंदर शोभा होती है सुंदर साथ जी। और हम इसका सभी का आनंद झरोखों में बैठे हुए लेते हैं। अगर हम नजर ऊपर की तरफ करते हैं तो हमें अति सुंदर कठेड़े नजर आते हैं, जामू और नारंगी के 2-2 कठेड़े और ये बट के हमें 4 कठेड़े नजर आते हैं। और ये फूलों पत्तों के अति सुंदर कठेड़े हैं और इन पर हमारे पशु पक्षी पीऊ पीऊ धनी करते हुए यहाँ सभी खड़े रहते हैं और सखियों के ऊपर फूल बरसाते हैं ऊपर से। और कोई कोई तो सखियों को फल भी मेवे तोड़कर भी यहाँ जल में ही दे देते हैं कि तुम यहीं बैठ के आरोगो और आनंद लो जल का। इसी तरह की शोभा हमारी ईशान कोण के चैबच्चे की ओर भी आई है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर अनार और लिबोई के वनों ने छतरी मंडल डाला है जल चबूतरे तक और इधर से हमारे ताड़ के वृक्षों ने छतरी मंडल डाला है। अति सुंदर शोभा दिखाई देती है। यहाँ इधर पीछे यहाँ भी झरोखे आए हैं इस जगह पर ठीक अगिन कोण के चैबच्चे की तरह। तो यहाँ पर अति सुंदर पीली और लाल रंग की अति सुंदर मेहराबों की शोभा बनती है और यहाँ भी छतरी मंडल जल चबूतरे तक अनार और इसका लिबोई का तो जो छतरी मंडल है 22 हाथ ऊपर आता है और जल चबूतरे तक छाया करता है और फिर उसकी दूसरी भूमि का भी इसी तरह से छतरी मंडल डलता है। और इसका ताड़ वन का तो सीधा एक ही छतरी मंडल आता है जो 10वीं भूमि से हमें दिखाई देता है ऊपर 10वीं भूमि पर। तो इसका एक कठेड़ा और इनके 2-2 कठेड़े हमें यहाँ झरोखों में बैठकर ऊपर देखने पर दिखाई देते हैं। इस तरह सुंदर साथ जी हम जैसे जैसे ऊपर की भूमों में जाते जाते हैं ऊपर की झरोखों में बैठी सखियों को दूर दूर के सभी दृश्य नजर आते हैं। जमुना जी, हमारे बड़ोवन के वृक्ष, उनके हिंडोले, उनमें झूलती सखियां, आगे अक्षर ब्रह्म, अक्षरधाम। तो यहाँ की शोभा अत्यंत सुंदर शोभा है सुंदर साथ जी। हर हांस 30 मंदिर, हर मंदिर झरोखा एक, दो तरफों 2 मेहराब, मंदिरों खूबी बिसेक। विद विद के सुख बन में सैया खेले झरोखों माहे, वाऊ ठंडा प्रेमल गर्मिये, सुखले में शीतल छाए, सुखले में शीतल छाए। तो इस तरह से सुंदर साथ जी हमें पूर्व दिशा में बैठे हमें पिया जी इन झरोखों में नित नवल नित नए सुख देते हैं और हमारे को उनके साथ इन झरोखों में बैठकर बहुत ही उमंग और उल्लास का समय हम यहाँ पर बिताते हैं। अब सुंदर साथ जी आगे की शोभा दक्षिण दिशा में मेरी प्यारी सखी हमें भावना जी लेकर चलेंगी और दक्षिण दिशा के झरोखों में बैठकर हम उनके साथ बेशुमार सुख लेंगे प्रिया जी के साथ, धनी जी के साथ। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। गिनती हास 50 लो, 1,500 सुमार, तिरछी नवहारे बनी, सुख मोमिन देखे हार। बड़ी वृत्त में श्री लालदास जी महाराज झरोखों का वर्णन करते हुए कहते हैं दक्षिण दिशा के 50 हांस में जो 1,500 झरोखे आए हैं उनमें हमें धनी बिठा रहे हैं और वहां बिठाकर धनी हमें उस लीला का आनंद दे रहे हैं जो बट पीपल की चौकी में होती है। बट पीपल की चौकी रणमोहन के दक्षिण दिशा में आई है
वहां उसके सामने बैठे जरोखों में हमें बैठकर क्या क्या दिखाई देता है, धनी उसमें बता रहे हैं। बट पीपल की चौथी की जो पहली हार के 15 वृक्ष आए हैं, उन वृक्षों ने मेरा आगे बढ़कर रणमोहन के 22 हाथ ऊंचे झरोखों से मिलान किया है। जब हम झरोखों में बैठते हैं तब हमें यहाँ से 22 सीढ़ियां नीचे उतरती हुई दिखाई देती, 29 सीढ़ी उतरती हुई हमें दिखाई देती है। इस सीढ़ी में बैठकर हमें या इस 22 सीढ़ी उतरकर हम वृक्षों की पहली हार के वृक्ष में आ सकते हैं, आएंगे, और उसके सामने हमें दूसरी भूम का वृक्ष ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद जब हम दूसरी भूम की सीढ़ी में हैं तो हमें यहाँ से 78 हाथ ऊंचा छत्री मंडल दिखाई दे रहा है। पहली भूम में से बीच की जो छत का मिलान है वो 78 हाथ की ऊंचाई पर आया है। दूसरी भूम में का छत्री मंडल ने रणमोहन के झरोखों से नहीं, छज्जों से मिलान किया है। तीसरी भूम की छत्री मंडल ने भी छज्जे से मिलान किया। चौथी भूम के छत्री मंडल ने भी छज्जे से मिलान किया, और चौथी भूम के छत्री मंडल ने भी छज्जे से मिलान किया है। अब इसके पश्चात दूसरी भूम का छत्री मंडल 78 हाथ ऊंचा जब हमें दिखाई दे रहा है, हम जरोखे में बैठे हैं, धनी ने हमें इशारे से बुलाया और कहा, देखो मैं तुम्हें हिंडोलों का सुख देता हूँ। हम जरोखों में बैठी हुई सखियां हिंडोलों के नजारों को देख रहे हैं। हमारे साथ भी धनी बैठे हैं और हिंडोलों में कोई हमारी सखियों के साथ भी धनी बैठे हैं। धनी कहते हैं, आओ तुम्हें हिंडोलों में बिठाते हैं। तो हम जरोखों से निकलकर धनी के पास जाने के लिए जो छत आई थी, छत्री मंडल हमने जरोखों से मिलाया, छज्जों से मिलाया था, उस छज्जे से हम हिंडोलों में आए। एक बट के वृक्ष ने और एक पीपन के वृक्ष ने जब आपस में 49 मंदिर 28 हाथ की मेहराब एक बट ने बनाई और एक पीपन के वृक्ष ने बनाई, तो उसमें एक हिंडोला लटका और हिंडोले में सखी बैठे हैं, तो सखियां बैठी हैं। ये हिंडोले कई तरह के आए हैं, कोई सेजा हिंडोला है, कोई खड़ छप्पर का हिंडोला है, कोई सखी बैठ के इसमें आनंद लेती है, तो कोई सखी इसमें लेट कर भी आनंद लेती है। लेकिन हमें धनी के साथ कैसे आनंद लेना है, ये धनी जाने और धनी के साथ लेने वाली रूह जाने। जैसे एक वृक्ष ने मेहराब बनाई दूसरे वृक्ष के साथ हाथ बढ़ाकर, ऐसे ही हमें भी इस जादनी के संसार में एक के साथ एक हाथ मिलाकर मेहराब बनानी है, जो हमें जूम के द्वारा सुंदरता 2 साल से बहुत प्रेम से सिखा रहे हैं। अब हम चौथी भूम में पहुंच जाते हैं। उस चौथी भूम के जरोखों को हमने देखा, इसका भी छज्जों से मिलान हुआ। अब हम जब 5वीं चांदनी पर पहुंचे इसकी, तो हमें चारों कोनों पर जो बट के वृक्ष आए थे, उन बट के वृक्षों में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां नहीं आई हैं। क्या हमें दिखाई दे रहा है उसमें? कमर भर ऊंची चाहे बच्चे की सुंदर शोभा, वो शोभा 5 फुआरे उछलते हुए उसमें नजर आ रहे हैं, और वो फुआरे 5 रंगों की अलग अलग तरह मोतियों की तरह उसकी शोभा आई है। हमें झरोखों में जब हम बैठे हैं तो हमें 5 फुआरे उछलते हुए उनकी बूंदों का एहसास हम उन झरोखों में बैठकर करते हैं। और धनी इस चाय बच्चे में 5 नीचे से पानी 5 बूंद गहरा जल आ रहा है, वहीं से फुआरे उछले और उसी में समा गए। तो हमें क्या करना है, हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? इन फुआरों से, इन फुआरों से धनी हमें शिक्षा दे रहे हैं कि जैसे जल के फुआरे जल के चाय बच्चे से उछले और उसी में समा गए, तो हम रूहें इस संसार में धनी के चरणों में बैठी खेल देख रही हैं, और खेल देखने के लिए आई हैं, लेकिन वापस सुरता को अपनी जगह कर हमें धनी के दिल में वापस वैसे ही समाना है। इन 6 बच्चों से हमें ये शिक्षा लेनी है कि वापस हमें धनी के चरणों में जागृत होना है और धनी के दिल में ही समा जाना है। धनी ने चांदनी पे बिठाया हमें, और हमने झरोखों पे क्या देखा? कोई रूह भोजन लीला का आनंद ले रही है धनी के साथ, कोई बैठकर नृत्य का आनंद ले रही है, और कोई सखी के मन में हुआ कि मैं झीलने का आनंद लूं, लेकिन कोई सखी कहती है मैं झरोखे में बैठकर इस सब लीला का आनंद लूंगी। तो धनी कहते हैं
कि मैं तो सब रूहों के साथ हूँ, कभी नृत्य का आनंद दे रहा हूँ तो नृत्य करने वाली सखी के साथ हूँ, झरोखे में मेरी सखियां बैठी हैं तो मैं उनके साथ हूँ। उसके बाद धनी के मुंह में हमने मेवे खिलाए, फल खिलाए, लेकिन झरोखे में बैठी हुई धनी सखियों को भी उस सुख का अनुभव हुआ जो हमने पांचवी चांदनी पर किया। पांचवी चांदनी से चलते 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 हम धनी का हाथ पकड़कर नृत्य टोन के 6 बच्चे पर पहुंच जाते हैं। नृत्य टोन के 6 बच्चे पर 30 मंदिर में जो झरोखे आए हैं, धनी ने अब कुछ रूहों को वहां पे बिखा दिया और कहा, आओ मैं तुम्हें नृत्य टोन के 6 बच्चे का आनंद देता हूँ। नृत्य टोन के 6 बच्चे पर हमने देखा कि एक वट के वृक्ष ने छतरी मंडन डाला, वो छतरी मंडन 4 भौम ऊपर जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और सुंदर उन झरोखों में बैठकर वो छतरियां ऊपर मेहराबे बनाती हुई सुंदर दिखाई दे रही हैं। उसके बाद बड़ो वन के वृक्षों ने छतरी मंडन डाला और जब पीछे पहुंच गए हम पश्चिम दिशा में, तो हमें फूल बाग के वृक्षों ने छतरी मंडल डाला हुआ दिखाई दिया। इस छतरी मंडल में जो मेहराबे बनी वो सब मेहराबे ग्रीन रंग की दिखाई दे रही हैं, हरे रंग की, और प्रेम का प्रतीक हो रही है कि मैं मेहराबे आपस में कैसे बनी हुई हैं। और जब हम सामने झरोखों में बैठे हैं तो हमें बट पीपल की चौकी का 4 भौम पर छतरी मंडन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ो वन के वृक्षों का 5 भौम छठी चांदनी का छतरी मंडल ऊपर हमें दिखाई दे रहा है और फूल बाग का 2 छतरी मंडल हमें ऊपर दिखाई दे रहा है। इन झरोखों में बैठकर हमने धनी के साथ लीला विहार किया, आनंद लिया, लेकिन हमें मीठे जल का जब एहसास होता है, चेहरे पर हमें दिखाई देता है जल भी, हम इस जल का भी आनंद लेते हैं। तो धनी कहते हैं, श्री महामती कहे मोमिनो एक कैया 50 हास नूर, बट पीपन की चौकी ने कया तिनका जहूर। धनी ने कहा कि बट पीपन की चौकी के झरोखों में बिखाकर मैंने तुम्हें यहाँ के आनंद का वर्णन किया, पहली बार किया है, कुछ गलती हो तो सुंदर साथ जी माफी। अब आगे की मेरी धाम सखी दीपी सिंह जी आपको फूल बाग के झरोखों में बिठाकर आनंद देंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर जी। हर मंदिर एक झरोखा, या की शोभा किन्मुख होए, आए लग गया वन दीवाले, देत मीठी खुशबुएं, देत मीठी खुशबुएं। अब इसमें जो फूल बाग पश्चिम दिशा में आया है, उसके जो पवन चलती है उसकी खुशबू का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से फूलों से सुगंधित पवन जो है सब पूरे रंग महल में सुगंध बिखेर देती है और सब सखियां उसका आनंद लेती हैं। अब हम सखियां पश्चिम दिशा में रंग महल की प्रथम भूमि में झरोखों में बैठी हुई हैं और सामने के नज़ारे देखती हैं। सामने देखती हैं कि जो फूल बाग के पहली आड़ी नहर आई है उसमें 3000 चाय बच्चे, जिनसे उछलता हुआ 5-5 फव्वारों के रूप में जल जो है दिखाई दे रहा है। आगे जो है 100 बगीचे जो बड़े आए हैं उनके चारों ओर नहरों ने घेर रखा है उनको, और उनके कोनों पर सुंदर चाय बच्चों की शोभा है। ये बड़े चाय बच्चे, उनका जल भी उछलता हुआ एक दूसरे चाय बच्चे में जाकर गिरता है और बड़ी मेहराब बनाता है। सुंदर 150 मंदिर लंबी मेहराब, बहुत ही सुंदर उछलता हुआ जल दिखाई देता है। बड़े बगीचे के अंदर भी छोटे बगीचे आए हैं, उनमें छोटी नहरें और छोटे चाय बच्चे आए हैं जो 3 नहरों के कटने से बने हैं। 9 चाय बच्चे, उनमें से उछलता कोने वाले चाय बच्चों से जल उछलकर 2 तरफ बड़ी नहर में डलता है और 2 कोनों के चाय बच्चों में जाता है, और जो दिशा के और मध्य का जो चाय बच्चा है उनका जल चक्री खाकर वापस उसी में आ जाता है। इस प्रकार उछलते हुए जल की शोभा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। और जब उसके ऊपर जल की बूंदों के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं
तो एक जो है इंद्रधनुष की तरह शोभा दिखाई देती है, उसमें से जो है जैसे इंद्रधनुष बन जाता है आसमान में, उस तरह की शोभा दिखाई देती है। जल की बूंदें जब यदि सखियां चाहती हैं कि उनको भिगोए, तब उनके ऊपर आकर पड़ती हैं और उनको उसका सुख देती हैं बहुत ही जो है। अब मैं देखती हूँ कि एक बीच के छोटे से बच्चे के ऊपर, रोज के ऊपर राजश्यामा जी और कुछ सखियां बैठी हुई हैं और सखियां जो हैं उनका श्रृंगार कर रही हैं फूलों से, सुंदर फूलों से उनका पैरों का, हाथों का, उनके मुख का, बालों का, स्वर्ण का, नाक में जो है सुंदर शोभा के साथ में जो उनका श्रृंगार कर रही है। तो कुछ सखियां मेवे, फल आदि लेकर आई हैं और राजश्यामा जी को अरगवा रही हैं। राज जी ने भी एक मीठा फल जो है सखी के मुंह में डाला, तो सभी सखियों को उसका आनंद प्राप्त हुआ। बहुत ही अच्छा जो है उनको लग रहा है, सभी को उसका आनंद मिल रहा है। अब एक सखी को आई कुछ जो है और उसने राज जी के ऊपर जल डाल दिया, तो राज जी ने भी चाय बच्चे से जल लेकर उन सब सखियों के ऊपर जो उछाला, तो सखियों को तो मस्ती आई और उन्होंने राज जी को और श्यामा जी को लेकर चाय बच्चे में ही छलांग लगा दी। अब सब उसमें झीलना कर रहे हैं और झीलने का आनंद ले रहे हैं और हास विलास की क्रीड़ा कर रहे हैं। अब इसमें कितना समय हो गया पता ही नहीं चला इस चीज का जो है। अब मैं फूल बाग के आगे की शोभा को देखती हूँ, तो आगे अन्न वन में से जाते हुए बड़ो वन के 5 वृक्ष जो हैं बहुत ही सुंदर जो है दिखाई दे रहे हैं उनके तने, और उसमें लटकते हुए बड़े बड़े झूले, हिंडोले, उसमें फूल पत्तों के रंग बिरंगे जो बने हुए हैं, तो कोई सेजा हिंडोला है तो कोई जो है सिंहासन की तरह लग रहा है। इस प्रकार फूलों की पत्तियों के जो हिंडोले हैं ये बहुत ही शोभायमान हो रही हैं और उनसे चलने वाली हवा, ठंडी हवा जो उससे आ रही है तो सबको मदहोश की जा रही है। बहुत ही सुगंधी भरी हवा जो है वहां से आ रही है। अब इसमें मेहराबे देखते हैं तो अलग अलग तरह की रंगों की मेहराबे बनी हुई है। कोई बड़ी मेहराब है पेड़ों की, तो कोई मझली मेहराब है, तो कोई छोटी मेहराबे हैं। अलग अलग साइजों की मेहराबे इसमें जो है सुंदर मेहराबे दिखाई देती हैं। ऊपर छत की तरफ नजर डालते हैं तो पूरा एकल छत जो है रंग बिरंगी फूलों की छत दिखाई देती है, बहुत ही सुंदर शोभा दिखाई देती है उससे जो है। अब जो है मैं दक्षिण दिशा की ओर देखती हूँ, तो उसमें जो है बड़ोवन के वृक्षों में वही हिंडोलों की शोभा है और उनका मिलान भी कर रहे हैं वो। और दक्षिण दिशा में आया चाय बच्चा, नृत्य कोने के चाय बच्चे में उछलता हुआ जल बहुत ही शोभायमान हो रहा है। उसके ऊपर आए हुए वृक्षों की जो अभी वर्णन किया है भावना जी ने, उसी तरह छतरी मंडल दिखाई देता है। फूल बाग के दो छतरी मंडल हैं, बड़ोवन के ऊपर जो है 3 छतरी मंडल दिखाई देते हैं और बट पीपल का जो है 4 छतरी मंडल है। तो इस प्रकार से जो है सुंदर शोभा दिखाई दे रही है। अब मैं दक्षिण की तरफ देखती हूँ तो मुझे बड़ोवन के ही पेड़ दिखाई देते हैं, उसी तरह से झूले दिखाई देते हैं और जो है वायुकोण का चाय बच्चे में भी उसी प्रकार की सेम शोभा दिखाई दे रही है। आगे की तरफ निगाह करने से मुझे जो है अनुवन की शोभा भी दिखाई दे रही है। अब मैं ऊपर दूसरी भूमि में आ जाती हूँ और वहां से आगे का नजारा देखते हैं। दूसरी भूमि में झरोखों में बैठकर मैं आगे देखती हूँ कि जो फूल बाग के जो वृक्ष हैं उनके तने दिखाई दे रहे हैं और उनके तनों के बीच में जो चौक हैं वो सुंदर रंग बिरंगे चौक जो है फूल पत्तियों के बन गए हैं, जहाँ पर जो है सखियां उनमें हास विलास की क्रीड़ाएं कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं, तो कुछ जो है छुपन छुपाई खेल रही है, तो कुछ पकड़म पकड़ाई खेल रही हैं। इस प्रकार से
क्रिया करते करते एक सखी ने आकर झरोखे में मेरी बाजू पकड़कर मुझे खींच कर ले गई और बड़ो बन के मैं आए झूलों पे के पास जाकर वहां देखा तो वहां राज जी झूला झूल रहे हैं। उसने मुझे उनके पास बैठा दिया। अब तो मुझे बहुत ही आनंदित हुआ और मैं उनके साथ ही झूला झूलने लगी। अब राज जी कहते हैं कि तुम्हें तो मैंने तो बुलाया तुम्हें अपने पास, जो है तुम मेरे पास आकर बैठती हो, वही दूसरे नजारे देख रही हो। अब उनकी बातों में ही मैं तो इतनी खो गई कि मुझे पता ही नहीं रहा। और जब मुझे होश आया तो मैं जो है तीसरी घूम के झरोखे में बैठी अपने को पाया। अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने तो एक शब्द भी राज जी को नहीं कहा बोला और वो मुझे तो पता ही नहीं चला कि कैसे समय व्यतीत हो गया। अब मैं यहाँ से आगे के नजारे देखती हूँ तो आगे छत जो है सुंदर रंग बिरंगी छत जो है दिखाई दे रही है। एक छत दिखाई दे रही है 1500 मंदिर लंबी चौड़ी और तीनों तरफ जो है बड़ोवन के वृक्षों के सुंदर घेर कर आए हुए वृक्ष जिनमें लगे हुए लटकते हुए झूले सुंदर वो शोभा दिखाई दे रही है। और चारों कोनों पर चार चार बच्चों की शोभा भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही है जिनमें उछलता जल रंग बिरंगे और सब सखियां इधर से उधर दौड़ भाग करते हुए। और यहाँ पर तो जो है छोटे जो है पशु पक्षी उन वो भी अपने जो है खूब खेल करते हुए रामते खेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब मैं ऊपर की झरोकों में जाती हूँ ऊपर की भूम में तो पांचवी भूम के झरोकों से मुझे उसकी चांदनी बड़वन की सुंदर चांदनी दिखाई देती है और दोनों पठेटे दिखाई देते हैं लगे हुए। और ऊपर जाने से देखने से मुझे जो है आगे अनवन धूप दलीचा पश्चिम की चौगान। धूप दलीचा में तो सारे जो है जैसे गिलम बिछी हुई हो सुंदर जो है रंग बिरंगी इस प्रकार से दिखाई देती है। और पश्चिम की चौगान में बड़े बड़े रेत के रंगीन मैदान दिखाई दे रहे हैं। अब मैं और ऊपर जाकर देखती हूँ तो और भी दूर के नज़ारे दिखाई देते हैं। अब मैं दोनों तरफ के चार बच्चों की ओर देख रही हूँ तो वो उनसे भी जल उछलता हुआ बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। आगे की शोभा के लिए मैं सखी कल्पना जी को के पास जाती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझसे तो ऐसा ही बोला गया, बस उतना ही स्वीकार करें। सुंदर सा जी। प्रणाम जी। चलो सखियां, हम सभी मिलकर आज बड़े झरोखे में बैठने को चलते हैं जो हमारा लाल चबूतरा है। बड़ोपन और लाल चबूतरा चलो बैठिए जाए, पशु पक्षी मुजरी को आवीने ने खेल दिखाए। आओ सखियों, बड़ोवन और लाल चबूतरा चले बैठने को, और पशु पक्षी भी हमें मुजरा दिखाएंगे और नए नए खेल दिखाने के लिए हमें बुला रहे हैं। आओ ना सखियों, आओ ना, आज पियाजी संग मिलकर बड़े झरोखे में बैठे हैं जो हमारा लाल चबूतरा है। लाल चबूतरा हमारा 40 हाथ में शोभायमान लाल चबूतरा, हास हास में सुंदर गिलम, कई रंगों की गिलम, एक ही गिलम में कई रंग समाये हुए हैं। गिलम भी इतनी मुलायम कि फूलों की तरह बिछी हुई हमें दिखाई दे रही है। गिलम में भी कई प्रकार की चित्रकारी नक्काशी सब कुछ बने हुए हैं, वो भी इतने प्यारे लग रहे हैं हमें। हास हास में आए सुंदर सिंहासन और 3-3 हजार कुर्सियां। सिंहासन पर मेरे पियाजी और श्यामा जी विराजमान। और हर मंदिर से 3-3 दरवाजे आए हैं, उससे हम सभी सखियां निकलकर पियाजी से मिलने के लिए दौड़ी चली आ रही है। आकर पिया के हम सभी सन्मुख बैठ गए। हमारी कुर्सियां तो गोलाई में घेर कर आई है, तो सभी ने सोचा आज हम ही सन्मुख बैठे पिया के, और आकर बातें करने लगी, हास विलास करने लगी। और हमारी हंसी सुनकर आज तो पशु पक्षी भी यहाँ आ गए। हास हास में आए बड़ो वन के वृक्षों की हारे, आज वो भी नृत्य करने की तरह झूम रहे हैं,
वृक्ष भी इतने प्यारे लग रहे कि लग रहा है वो भी हमारे धनी को बुला रहे हैं। आज तो छोटे छोटे पशु पक्षी तो हम सभी सखियों के साथ सिंहासन कुर्सियों में आकर बैठ गए और अपनी मधुर ध्वनि सुना रहे हैं। बड़े पशु पक्षी अपनी नृत्य और कलाबाजी दिखा रहे हैं। सभी अखाड़ों से एक ही ध्वनि की आवाज आ रही है, पिया पिया धनी धनी तुही तुही की आवाज से पूरा गूंज रहा है हमारा लाल चबूतरा। हम रूहों की इच्छा हिंडोले में बैठने की हुई, तभी पियाजी संग हम सभी सखियां मिलकर चांदों द्वारा सीढ़ी से उतरने लगी। तो जैसे ही पियाजी में रेती में पग रखा तो हम सभी ने उनके साथ पग धरा, तो रेती भी लग रहा आज हमारा स्वागत करने लगी है। और अखाड़ों के बीच ही रेती को भी हम सभी रूहों का इंतजार रहता है। कुछ सखियां तो झरोखे में अभी भी बैठी है, कहे कि तुम झूलो, मैं तो यही झरोखे से बैठी बैठी यहाँ का नजारा देखूंगी। अखाड़ों में हमने पियाजी संग नृत्य भी किया और कई रामते भी खेली। और क्या हमारी बातें, क्या हमारी मस्तियां, हंसती खिलखिलाती हुई सभी सखियां अपने पिया के रंग में रंगी हुई। अभी तो पिया संग हमें झूले भी लेना है। उसी समय हिंडोलों से चकरियां धीमी धीमी मधुर आवाज के साथ खुलती हुई हिंडोला नीचे आ जाता है। कई प्रकार के हिंडोले यहाँ लगे हैं। जो सखी को जैसा सुख चाहिए वो वैसा ही हिंडोले में बैठ जाती है। कभी तो सहजा हिंडोले है और उसमें भी झूला लेती है। पिया जी संग श्यामा जी और हम सभी सखियां मिलकर जिसको जैसी मन चाहा वैसे हिंडोले पर विराजमान होते हैं। और छोटे छोटे पशु पक्षी भी आज तो उन्होंने कहा हम भी आपके साथ हिंडोला लेंगे, तो वो भी हमारे छोटे पशु पक्षी भी हम सबके साथ आकर बैठते हैं और अपनी मधुर ध्वनि से पिया पिया धनी धनी करने लगते हैं। जब हमारा झूला नीचे आता है तो पशु पक्षी भी हमें ताली देकर हमारा मुस्कुराकर हमें बातें करते हैं। और जब हमारा झूला ऊपर की ओर जाता है तो हमें ऊपर मुख करके निहारने लगते हैं। कई पशु पक्षी और सखियां वृक्षों के तनों से हर भूमि में आई खिड़कियों से हमें पुकारने लगते हैं और हमसे वहीं से बातें करने लगते। कुछ सखियां तो हिंडोलों में झूला ले रही है, कुछ झरोखे से बैठकर वहां का नजारा देखती है, तो कई वृक्षों के तनों से आकर हम सभी को पुकारती है, मधुर ध्वनि में आवाजें निकालती है। वहां की क्या मस्तियां होती है हम सभी के साथ। तो वहां में कुछ अखाड़ों में आई लड़ाइयां भी होती है। इन लड़ाइयों में भी क्या हार क्या जीत होती है। सभी सोचते, पशु पक्षी सोचते हैं कि मैं हारूं और दूसरे को जिता दूं। इन सबों से हमारे क्या सुख छिपे हैं ये तो हर रूही ही जानती है, और कौन जाने। इसका आनंद तो वही ले पाती है। ये सारे सुख हमारे उत्तर दिशा में आए। यहाँ कोई झरोखा नहीं है, लाल चबूतरा ही बड़ा झरोखा है। अब सब सखियां मिलकर दूसरे भूम में चले और अपने अपने मंदिरों में आए झरोखे से उत्तर दिशा की शोभा को निहारते हैं। सभी पशु पक्षी इशारा कर हमें अखाड़ों में अभी भी हमें बुला रहे हैं। छोटे पक्षी तो दूसरी भूमि के छज्जे में आकर हमसे बातें करने लगे और हमसे हंसी मजाक करने लगे। अब ऐसी ही सारी शोभा तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं तक ऐसे ही समान शोभा आई है। पे मैं झरोखे से बैठी क्या देखती हूँ, ऊपर देखती हूँ तो मुझे सुंदर चंद्रमा नजर आता है और पूरब दिशा की तरफ देखती हूँ तो ताड़ के वृक्ष भी मुझे नजर आते हैं। नदी में
पीछे की ओर पश्चिम की तरफ देखती हूँ तो वायु कोने का चाय बच्चे से उछलता जल भी मुझे नजर आता है। ये सारी शोभा हम सभी सखियां झरोखे से बैठकर देखती हैं, कोई हिंडोलों से देखती है तो कहीं और से कहीं सभी सखियां ऐसी ही आनंद में रहती हैं। जो सुख लाल चबूतरे लेत मोहल्ला बड़े पशुअन ए बैठक मुख क्यों कहूँ ए मुख जाने अर्श के तन। ये लाल चबूतरे की सारी शोभा, ये सारी सुख हम शब्दों में नहीं कहा जा सकता। इसे तो मात्र ब्रह्म सृष्टियां ही जान सकती हैं जिनकी मूल तन मूल मिलावा में है। ये सारे सुख तो वही ले सकती है और इसे भला कौन ले सकता है। अब इसके आगे की उत्तर दिशा की शोभा हमारी जो रह गई है वो हमारी ज्योत्सना दीदी हमें आगे बताएंगे। प्रणाम जी। आओ सखिया सब मिलकर झरोखे में बैठकर ताड़वन की शोभा को निहारते हैं। कई बन है हित ताड़ के, कई खजूरी नारियल और नाम केते लेहू बट पीपर रस उमर। इस ताड़वन में ताड़ खजूरी तथा नारियल के बहुत से वृक्ष है। मैं कितने वृक्ष के नाम लेकर बहुत बट पीपर खस तथा खजूरी भी बहुत आय से शोभायमान हो रहे हैं। उत्तर दिशा में आए ताड़वन नजर आ रहा है। आज तो मेरे साथ मेरे वाला जी भी साथ में झूलने में बैठे हैं। मेरी तो खुशी आज और बढ़ गई। कई में पिया संग झरोखे में बैठी हूँ। आज सब कुछ पिया जी ही देखा रहे हैं। ताड़वन हमारा दक्षिण से लेकर पूर्व तक 10 हाथ आए हैं। दक्षिण के उत्तर तक 70 हाथ आए हैं। हुआ की नहर चे बेचे और कमर भर ऊंचे चबूतरे में सभी सखियों बैठकर मीठी मीठी बातें कर रही है, हास विलास कर रही है। कई सखी तो मेवे के रूप से मेवे लाकर दूसरी सखी को खिलाने रहे हैं। कई कई सखी तो नहरों में जिलना करने लगी। जिलना करते समय कई रामतें करने लगी। चहबेचे में भी बैठकर कई प्रकार की रामतें होने लगी। एक सखी तो नजर सजे ही झरोखे में बैठ पियाजी पर पड़ी और नजर मिली तो वह सखी अपना दाव हार जाती है और दूसरी सखी जीत जाती है। वह हार में भी किया सुख अपने। अब सारी सखी कभी जीतती तो हारती अहीं ही रामते चलने लगी। सभी सखियों की नजर अन पियाजी से मिल हुई है। पियू नेत्रो नेत्रे मिलाए जो उपजे आनंद अति धन तो प्रेम रसायल पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न। आहान छोटा वृक्ष भोम दर भोम आए हैं और चारों दिशा के किनारे वाले वृक्ष ताड़ के आए हैं। इसमें हिंडोले और कहीं 3 ताली पड़ती है। अहीं हिंडोले 10 भोम ऊंचे है। जब सखियों की इच्छा हुई तो हिंडोरा नीचे आ जाता है और सभी सखियां बैठ तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं और 8वीं तक शोभायमान नजर आ रही है और हमें वृक्षों के कोनों की शोभा नजर आ रही है। 10वीं चांदनी में मिला हुआ वृक्ष का चंदरवा मुझो
नजर आ रहा है। अन में और मेरी सखियों मिलकर खलोकड़ी में आए, मंदिरों की झरोखे में बैठने का आनंद ले रही है, तो मुझे पूर्व दिशा में ताड़वन के वृक्ष नजर आ रहा है। दक्षिण कोनों के चेबेचा से जल में फुवारा नजर आ रहा है। उत्तर दिशा में भी ताड़ के वृक्ष ही नजर आ रहा है। पश्चिम दिशा में वह लाल चबूतरा और अखाड़ों की शोभा नजर आ रही है। पशु पंखी की कला वाली झील नजर आ रही है। जब मैं दूसरी बूम से आई झरोखे में बैठकर का आनंद ले रही है, तो मुझे कुछ सखी खड़ोपड़ी में झिलना करने के लिए बुलाने भी आओ सखी, झिलने का आनंद ले आओ, जल की रामोते खेले। और साथ तो मेरे वालाजी भी झरोखे में बैठ है। मेरी नजर तो वालाजी से ही मिली हुई है। ऐसी ही शोभा 8वीं होम तक नजर आ रही है। ईत खलोकड़ी जल हिंडोरे, धनी साथ झीले झिकोरे, ईत श्रृंगार करके खेल ठोर, जुदे जुदे जूथ मिले। अब 9वीं बोम की शोभा हमारी प्यारी सखी राज दीदी हमें बताएंगी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज हम मेरी परम धाम की सभी प्यारी सखियों, हमने रंग महल की पहले भूम से 8वीं भूम तक के सभी झरोखों को निहारा। अब हम सब मिलकर नवी भूम के विशेष झरोखों को, जिन्हें दूरदर्शिका भी कहा जाता है, की शोभा को निहारते हैं। रंग महल की नवी भूमि में जो पहली बारी 6000 मंदिरों की हार आई है, वहां मंदिर न होकर खुली दहलाने आई है, क्योंकि इनमें पूर्व, उत्तर व दक्षिण की तरफ दीवार न होकर थंबों की ही शोभा आई है। पश्चिम की तरफ दीवार आई है, इसलिए इन्हें झरोखे की शोभा कहा जाता है। इन दहलानों के पूर्व में एक मंदिर का छज्जा आया है, जिसकी किनार पर कठेड़े और थंबों की शोभा आई है। दहलान व छज्जा दोनों झरोखा व दूरदर्शिका कहा जाता है। 201 गुर्ज सभी भूमि में आए हैं, और यहाँ मंदिर हर एक झरोखे में, यहाँ मंदिर ना होने से 201 थंबों की गिनती कम हो गई है। हर एक झरोखे में राजश्यामा जी व सिंहासन व 3000 कुर्सियों की शोभा आई है। पूरब में 10 मंदिर का व उसके दोनों तरफ 25-25 मंदिर के विशेष झरोखे व दहलाने आई है। जब हम सब सखियां श्री राजश्यामा जी के साथ पूरब की तरफ खड़े होकर दूर के नजारे देखते हैं, तो राज्य हमें उंगली के इशारे से चांदनी चौक की शोभा, 7 वनों का छत्री मंडल, जमुना जी की शोभा, जवेरों की नहरों की शोभा व दूर जो सर्व सागर है उसकी शोभा को दिखाते हैं। जब हम राज्य के साथ दक्षिण की शोभा देखते हैं, तो पहले नूर सागर की शोभा, वापस बट पीपल की चौकी, कोच कोसर ताल व साथ में लगते हुए कुंज निकुंज के वनों की शोभा
देखते हैं। आगे 24 हाथ के महल की शोभा, ज्वेरों की नहरें, मानिक पहाड़ की शोभा और आगे नीर सागर की शोभा को दिखाते हुए नैऋत्य की तरफ क्षीर सागर की पीली शोभा को दिखाते हुए धनी हमें पश्चिम में ले आते हैं। वहां पर धनी हमें वहां झरोखों के सामने खड़े होकर उंगली के इशारे से कठेड़े के साथ खड़े होकर नीचे फूल पाकर जो तीसरी भूमि का छत्री मंडल आया है, वहां पर उसके फूल भाग की ऊपर के छत्री मंडल की शोभा को दिखाते हैं और दूर उंगली करते हुए फिर हमें अन्न बन दो दिलीचा व दूर पश्चिम की चौगान की तरफ इशारा करते हुए दधी सागर श्रृंगार का रस का आनंद देते हुए सबको वायुपूर्ण के इश्क सागर के में डुबकी लगवाने के लिए उत्तर के झरोखों दहलानों में आ जाते हैं। वहां से बड़ो वन का छत्री मंडल जो 10वीं आकाशी के छज्जों के साथ आया है, उसकी शोभा नीचे से ऊपर की तरफ इशारा करके छज्जों में जब झरोखों में हम खड़े होते हैं तो उसकी शोभा को दिखाते हैं, और जब नीचे की तरफ उंगली करके दिखाते हैं तो वहां से नीचे सुंदर लाल चबूतरे की शोभा, खड़ोकली की शोभा को दिखाते हैं, और उसके सामने आए बड़ो वन के जो अखाड़े हैं उनकी शोभा को, ताड़वन की शोभा बड़े प्यार से राजी महाराज हमें सब तरफ की इशारों से उंगली जैसे जैसे उनकी चलती है हम भी उसी उसी तरफ को शोभा को देखते हैं। पहले तो हम राजी महाराज की उंगली की तरफ ही देखते रहते थे, लेकिन अब जब हम यहाँ से माया से वापस अपने घर परम धाम जाएंगे तब हम इन झरोखों में बैठकर अपने धनी के साथ जो लाड करेंगे तो उनमें उनकी उंगली ही नहीं, हम उनकी तरफ जिस तरफ नजर जा रही है उस नजर के साथ साथ हम उन सभी सुखों का भी आनंद लेंगे, और वो सब हम इन झरोखों में जो दहलाने कहलाई जाती हैं वहां पर बैठकर सब सखियों के साथ सुख लेंगे। इन दहलानों में हम राजी महाराज श्यामा जी के साथ और सब सखियां मिलकर छुपन छुपाई की लीला खेलती है, जहां पर बैठकर हम आरोपते भी हैं और वहां पर हर तरह के राज्य के साथ सुख लेते हैं, जो इन सुखों का कहीं भी कोई भी शुमार नहीं है। इन झरोखों में जब सखियां दौड़ती हैं, रामती करती हैं और धनी के साथ अनेक प्रकार के हम सुख लेती हैं, तो वाणी में इसके बारे में एक चौपाई कही गई है। नजरों सब आवत है ऊपर की बैठक, नजरों सब आवत है ऊपर की बैठक, देख दूर की बातें करें रंग रस उपजावे हक, रंग रस उपजावे हक। जब हम इन झरोखों में जो दूरदर्शिका कही जाती है वहां पर जब हम राज्य के साथ सुख लेते हैं तो उन सुखों में इतने मस्त हो जाते हैं कि हमें और कुछ दिखाई ही नहीं देता। इन झरोखों के बैठकर ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, पीछे पश्चिम की तरफ से फूलों की सुगंधी आती है, हर तरफ के नजारे नजर आते हैं। अगर हम दक्षिण की तरफ चले जाते हैं तो दक्षिण में तो राजी महाराज हमें दूर अगर कठेड़े के साथ खड़े होते हैं तो बट पीपल की चौकी की शोभा दिखाते हैं, बट पीपल की चौकी से आगे ऊंच पुस्तक तालाब की शोभा दिखाते हैं, और उसके आगे 24 हाथ के महल के जो फुहारे चल रहे हैं उनकी शोभा दिखाते हैं। अगर हम उसके आगे चलते हैं तो मानिक पहाड़ के दूर से झूले दिखाई देते हैं हमें, और आगे तो सागरों की शोभा का वर्णन आ जाता है। वहां पर धनी हमें नीर सागर की शोभा में डुबो देते हैं जो लाल रंग की आई है। इसी तरह
चलते चलते सब तरफ कभी हमें उत्तर की दिशा में ले आते हैं तो कभी दक्षिण की तरफ ले आते हैं। अब हम राज्य के इन सुखों का कहीं भी मतलब के कहाँ तक वर्णन करें, कोई शुमार ही नहीं है। ये मेरे धनी, इन सुखों में हमें हमेशा ही डुबोए रखना। अब मैं देख रही हूँ कि मेरी मधु सखी मुझे दूर से इशारा कर रही है, तो आओ हम सब सखियां मिलकर अपनी मधु सखी के पास चलते हैं। प्रणाम जी। प्रसाद जी, अभी हमने सभी प्यारी सखियों से रंग महल के सुंदर झरोखों का वर्णन सुना और वहां बैठकर हम अपने धनी संग जो जो लीलाएं करते हैं, जो जो सुख लेते हैं, जो जो आनंद लेते हैं, उसका अति सुंदर वर्णन सुना। सुंदर साथ जी, वहां के झरोखों में तो हमने बैठ लिया, अब यहाँ इस काल माया में हमें अपने दिल के झरोखों को खोलना है, अपने अंदर की रूह को जगाना है और उन झरोखों में हमें अपने पिया को बिठाना है, उनके साथ स्वयं बैठना है और उनके नूरी स्वरूप श्रृंगार को दिन पल पल निहारते रहना है, उन्हीं के इश्क में डूबे रहना है। तो सुंदर साथ जी, अब हम अपने दिल के झरोखों को खोलेंगे और अपने पिया संग खूब आनंद की लीलाएं करेंगे। सुख अखंड जो धाम के, सो तो अपने अलेखे, निपट आवे निकट, जो आंखा खोल के देखे, जो आंखा खोल के देखे। तो सुंदर साथ जी, अगर हम अपने दिल के झरोखों को खोलकर, अंदर की नजरों को खोलकर देखेंगे तो हमें परम धाम के सभी सुख याद आने लग जाएंगे। हमारे पिया जी का नूरी स्वरूप हमारे सामने खड़ा हो जाएगा, उनकी एक एक हंसी, एक एक शोभा, एक एक श्रृंगार हमारे सामने हमें नजर आने लग जाएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर प्रेजेंटेशन श्री झरोखे टीम के द्वारा, कितना सुंदर प्रारंभ किया श्री राज जी ने, और हमारे मधु दीदी, भावना जी, कल्पना जी, डीपी सिंह जी, जोशना बेन और राज रानी दीदी, अति सुंदर प्रेजेंटेशन। मैं अभी अभी जैसे जैसे आप बोल रहे थे तो श्री मुखवाणी जब खोली तो इतना सुंदर आप सबने वर्णन किया है सुंदर साथ जी। ये देखिए श्री मुखवाणी में बहुत सुंदर राज जी ने लिखा, मैं 1 मिनट इनको शेयर करती हूँ आपके सामने। धनी जी बहुत मेहरबान है। झरोखों के बारे में उन्होंने लिखा, चरकीन जिमी में बैठ के कैसी लेते थे वाए, अब वाए झरोखे अर्स के कैसी लेत हो अब आए। पहले आप गंदी बस्तियों में दुर्गंधित हवा से दुखी थे, इस माया की हवा से दुखी थे, अब आप परम धाम के महलों के झरोखों से किस प्रकार शीतल मंद सुगंधित हवा के झोंके लेते हैं, इसका विचार कीजिए। चर्चनी चितवनी में बैठकर किस प्रकार कौन बदबोए में होते अब आई, कौन खुशबोए सहूर अपने दिल में तौल देखो ए दोए। अब आप अपने दिल में दोनों स्थितियों की तुलना करके चिंतन कीजिए कि पहले किस गंदगी भरी दुनिया में रहते थे और अब सुरता परम धाम की कैसी खुशबू का रसपान करती है। और सुंदर साथ जी, गर्मी हो या सर्दी, ये 2 चौपाइयां मैंने निकाल के रखी थी, उसमें से कितनी प्यारी एक दिली मधु दीदी ने ये चौपाई अभी अभी बोली। ये देखिए, विध विध के सुख बन में सैया खेले झरोखों माहे, वाओ ठंडा प्रेमल गर्मिया में सुख लेवे शीतल छाहे। यानी कि सखियां 3 से 6 बजे तक कृष्ण पक्ष में और शाम को 3 बजे से 9 बजे तक शुक्ल पक्ष में वनों में अनेक प्रकार की लीलाओं का सुख लेती हैं। प्रातः से रात्रि तक रंग महल के झरोखों में खेला करती हैं। वे गर्मी की ऋतु में इन झरोखों की शीतल छाया में शीतल मंद सुगंधित वायु का सुख लेती हैं। गर्मी लग रही है ना सुंदर साथ जी, क्यों ना स्वयं को उन झरोखों को में महसूस करें और उस शीतल हवा का आनंद लें। और जब ठंड लगे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में अभी बहुत ठंड हो रही है, तो भी राज जी ने बताया, ये देखिए, शीत काले सुख धूप को पहले पहुंचत झरोखों आए, इत आराम घड़ी 2-3 का
प्रभात समय सुखदाय। शीत ऋतु में धूप सबसे पहले झरोखों में आती है। उस समय झरोखे देखिए कितने विशेष हैं। उस समय प्रातः काल 2-3 घड़ी तक झरोखों में आकर नूरमयी धूप में आराम करना बहुत आनंददायी होता है। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि संपूर्ण प्रकृति श्री परम धाम में राजश्यामा जी व सखिया की इच्छा के अनुकूल है। प्रातः काल की धूप सेंकना यहाँ के भावों के अनुसार है। वहां ना तो कोई समय क्रम निश्चित है, ना ही कोई बंधन है, पर जब भी यहाँ ठंड या गर्मी लगे तो उन झरोखों में बैठ जाइए, कभी शीतल हवा का आनंद लेने के लिए तो कभी धूप सेकने के लिए। और सुंदर साथ जी, आपको पता है हम जब इस खेल में आए हैं वो भी एक झरोखा ही था सुंदर साथ जी, जिसमें बैठकर तीजी भूम का झरोखा, वो एक झरोखा जहां बैठकर राज जी ने अक्षर ब्रह्म की तरफ हमारी थोड़ी सी नजर करी और उस झरोखे पर बैठकर ही इस खेल की मांग की नींव डली। हमने वहीं तीजी भूम के झरोखे में बैठकर राज जी से बोला कि हम तो खेल देखने जाएंगे, क्योंकि अक्षर ब्रह्म जी के दर्शन हमने झरोखे में ही किए थे। क्यों ना सुंदर साथ जी, मधु दीदी जैसे जैसे बोलते जा रहे थे, डीपी सिंह जी, जोशना बेन, कल्पना जी, राजरानी दीदी और भावना जी, वैसे वैसे दिल में ये ख्याल आते जा रहे थे क्यों ना आप भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इकट्ठे करके आए। नेक्स्ट टीम्स अपने उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्ट, क्योंकि वेबसाइट में सर्च का ऑप्शन आ चुका है, तो जो टीम ये लेना चाहे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स त्रिपोलिया के, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कोई भी जो भी आपकी टीम्स हैं उनसे रिलेटेड 4-5 फैक्ट्स आप बोल सकते हैं यदि मिले। एक एक सुंदर साथ एक एक भी बोल सकते हैं तो कुछ और प्यारी प्यारी चीजें। इतना सुंदर वर्णन जो सुंदर साथ ने किया, लाल लाल झरोखों ने आज बैठकर किया, इतने प्यारे सब दिखाई दे रहे थे। मेरा बस नहीं चल रहा था आज कि मैं अनम्यूट करके बोल दूं कि आप कितने सुंदर और कितने प्यारे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं राज्य की तरफ, इतना पढ़ रहे हैं। दुनिया की पढ़ाइयां तो बहुत की हैं सुंदर साथ जी, हम वहां की पढ़ाई यहाँ बैठकर कर रहे हैं। मेरे धनी कितने नाम इसको पढ़ाई जरूर दिया है, पर बैठक स्वयं उसमें राज्य की होती है। ये आपने भी जब तैयारी की होगी तो उस बैठक को जरूर महसूस किया होगा। आइए आप सबके मुखार बिंद से ही सुंदर सा जयकारा और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट सभी बाकी हैं, तो सुंदर साथ जी उनके लिए रुकिएगा और अभी हम चलेंगे श्री मुखवाणी की अति सुंदर चौपाई की तरफ, परंतु जयकारा के बाद। और कौन से सुंदर साथ मैंने अनम्यूट नहीं किए, आप देखिएगा मधु दीदी उनको अनम्यूट कीजिएगा। भावना जी नहीं है ना? हाँ जी, भावना दीदी को कर दिया, राजरानी जी को भी, डीपी सिंह जी को भी, और कल्पना जी को भी, और आपको भी। आई थिंक सारे हो गए। हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सद्गुरु सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदरता से रमण करवाया आप सारे सुंदर साथ ने, चितवन कराई वहां की। फर्स्ट टाइम करी है, कुछ आइडिया नहीं था कैसी होती है प्रेजेंटेशन, किस तरह करते हैं, जैसा राजी ने कराया कर दिया। जी बहुत बहुत सुंदर, आपने एक वो सेट कर दिया है सारी टीम्स के लिए, इतनी प्यारी प्रेजेंटेशन करके, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। सच में बोलना तो बहुत कठिन होता है, जो दिल में चल रहा होता है वो बोलते तुम्हें एकदम से माइंड से स्लिप कर जाता है। प्रेजेंटेशन करना बहुत कठिन है। सोनिया जी, आपकी हिम्मत है जो आप इतना अच्छा प्रेजेंट करती हो, आपके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। हम लोग तो भूल ही गए बोलना क्या था, क्या बोला। राजी ने जो बुलवाया बोल दिया। बिल्कुल, राजी बोलते हैं तैयारी आप करके आओ, पर बोलना तो मैंने है। आप कितनी भी सच्ची बात है। तैयारी कर लो,
पर बोलूंगा मैं ही आकर, मैं इससे ये प्रूव होता है। बिल्कुल। हाँ मैं जी, तो लिख के प्रणाम मैं जी, तो प्रणाम प्रणाम जी। जी। सोना जी, मैं तो लिख के लाया था, हम्म, मेरे से बोला तो जाएगा नहीं, और जब बोलने लगा तो लिखा हो तो एक तरफ रखा रह गया, और बस जो आया बोल दिया, और गला भी सूख गया बोलते बोलते। बिल्कुल। तो राजी बोलते हैं, चाहे लिख लो चाहे याद करके आओ, बोलूंगा तो मैं ही, है ना। बहुत सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम। ऐसे ही सब सुंदर साथ कोशिश करें, सब बोल सकते हैं। हम सब नहीं बोल पाते थे एक शब्द भी, पर सब बोल सकते हैं सुंदर साथ जी। राज जी ने, सबके अंदर श्री राज जी विराजमान है, इसलिए सारे सुंदर साथ बोलिए। और सुंदर साथ जी, कोई भी सुंदर साथ जो पहले किसी कारणवश टीम्स में नहीं आ पाए, अगर वो भी मिलकर एकजुट बनाकर प्रेजेंटेशन करना चाहें, पार्टिसिपेट करना चाहें, श्री मुखवाणी मंथन में आना चाहें, तो आप सारे वेलकम, आपका स्वागत है। आप जरूर उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एनीवेज, हम एक नए सिरे से जब फिर से ऐसा कुछ करेंगे तो सारे सुंदर साथ उनमें आ भी पाएंगे। प्रणाम जी, आइए चलते हैं सुंदर साथ। प्रणाम। हाँ जी, आज हमारे साथ है भावना जैन जी और अवि जैन जी। श्री किरंतन ग्रंथ प्रकरण 93, चौपाई 19 और 20। और सुंदर साथ जी, कल भी बहुत सुंदर सरप्राइज मिलने वाला है प्रेजेंटेशंस में। मुझे उनका सीरियल ऑर्डर नहीं पता, सीरियल ऑर्डर पता है मुझे उनका अभी, हाँ जी आज पता लग गया है। तो वो जल्दी है सरप्राइज, आई थिंक पहले नंबर पे ही है, तो जल्दी जुट जाइएगा कल। प्रणाम जी। हाँ जी, भावना जी। अरे वाह, आज तो हमें राजी महाराज की 2 भावनाएं मिली हैं। ये कितनी प्यारी बात है ना। 2 भाव राजी की, प्रेम का भी और समर्पण का, हमारी तरफ से राजी की तरफ से प्रेम का, तो 2 भावनाएं। प्रणाम जी भावना जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। बोए ने कावे इन घर की, तो अंग निकसे आहे, तो तभी तत्हिन में शिव जी पे पहुंचाए। यदि परमधाम की थोड़ी सी सुगंधी आ जाए, अर्थात थोड़ा भी अनुभव हो जाए, तो हृदय से निकलने वाली वेदे की एक ही आह में आत्मा शरीर को छोड़कर अपने प्रीतम के पास पहुंच जाएगी। भावार्थ, यदि परमधाम की थोड़ी सी अनुभूति से विरह में शरीर के छूट जाने की संभावना होती है, तो यह प्रश्न खड़ा होता है कि श्री लालदास जी तथा युगलदास जी ने परमधाम का इतना विस्तार पूर्वक वर्णन कैसे कर दिया। यदि यह कहा जाए कि धनी के हुक्म से वैसा वर्णन करवाया था, इसलिए शरीर को सुरक्षित रखा गया, तो यह भी शंका पैदा होती है कि अनेक परमहंसों ने परमधाम का दीदार तो किया, किंतु उसे लेखनी में बद्ध नहीं किया। दीदार पाने के बाद भी वे कई वर्षों तक जागनी कार्य करते रहे। तो क्या श्रीमुख वाणी की इस चौपाई का इन घटनाओं से विरोध है? वस्तुतः इस चौपाई का मुख्य भाव यही है कि अनंत शोभा वाले परमधाम की जरा सी भी झलक मिल जाने पर आत्मा में विरह की ऐसी अग्नि पैदा हो जाती है कि उसको सारा संसार अग्नि की लपटों के समान कष्टकारी प्रतीत होने लगता है। इस चौपाई में विरह की अभिव्यक्ति है। ए दऊ तन तले कदम के आत्म पर आत्म। शरीर का छूटना या न छूटना धनी की कृपा पर निर्भर है। इसका दीदार से कोई विशेष संबंध नहीं है। यदि परमधाम और युगल स्वरूप के दीदार से शरीर छूटने की संभावना हो सकती है, तो परिक्रमा, सागर और श्रृंगार ग्रंथ की उपयोगिता क्या है? पुनः किरंतन ग्रंथ के इन प्रकरणों में चितवनी के लिए बार बार क्यों प्रेरित किया जा रहा है? याद करो जो मांग्या, धनिये खेल दिखाया कर हेत। महामती कहे मैं भूख के,
सुख में हो सावचेत। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, आप उन प्रसंग को याद कीजिए जिसमें आपने परमधाम में धनी से माया का खेल मांगा था। धनी ने हमारी इच्छा पूरी करने के लिए बहुत लाड प्यार से यह खेल दिखाया है। अब आप इस बात के लिए सावधान हो जाइए कि इस माया में बैठे बैठे प्रीतम के अखंड सुखों का अनुभव करना है। सुंदर साथ जी, यहाँ पे थोड़े से अपने भाव रखना चाहूंगी। इस चौपाई में जो ये बताया जा रहा है कि हमें जरा सी अपनी धाम की खुशबू आ जाए तो हमें इतना विरह उत्पन्न होता है कि हम अपना शरीर त्याग देते हैं। जैसे छत्रसाल जी जब अंतिम समय श्री प्राणनाथ जी से मिलने के लिए आए तो उन्होंने उनको प्रणाम किया, तो प्रणाम का जवाब नहीं मिला तो उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकालकर अपने को मारना चाहा, लेकिन तभी श्री प्राणनाथ जी ने आकर उनको रोक दिया और बड़े प्यार से समझाया कि अभी तुम कितनी मुश्किल से नदी पार करके यहाँ पर आए हो। तो उन्होंने अपना कुर्ता ऊंचा करके दिखाया कि कैसे घोड़े के पैरों के निशान उनकी पीठ पर थे, कि कैसे उन्होंने उनकी उस मुसीबत में सहायता की और उन्हें यहाँ तक सुरक्षित निकाला। तो ये धाम के धनी हैं जो हमारे साथ हैं, वो पल पल हमारे साथ हैं। ऐसे ही लालदास जी को भी बहुत विरह उत्पन्न हुआ था जब प्राणनाथ जी धाम अपने समाधि ग्रस्त हुए थे, तब उनको भी बहुत विरह आया था। तो उन्होंने भी अपने आप को मारना चाहा, लेकिन तभी प्राणनाथ जी ने आके उनको भी रोका और कहा कि अभी तो आपके तन से बहुत बड़ी सेवा लेनी है, श्री दीपक साहब की सेवा लेनी है। तो उन्होंने कहा अभी तो मैं आपके साथ बहुत थोड़ा समय हुआ है, आपके साथ जुड़ा हूँ, तो मैं आपकी बीतक कैसे लिख सकता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे हृदय में आके मैं बैठूंगा और मैं ही लिखवाऊंगा। तो इस तरह से वो हमारे सब सुंदर साथ के दिलों को अर्श करके बैठे हैं और अपना काम करवा रहे हैं। हमारा शरीर ये छूटना या ना छूटना ये सब धनी की ऊपर ही निर्भर करता है, किससे काम क्या लेना है ये धनी ही जानते हैं। और अगर ये शरीर छूटने की बात की जाए कि चिंतन करेंगे तो शरीर छूटेगा, तो ये सागर श्रृंगार परिक्रमा ये ग्रंथ जो अवतरित हुए हैं तो इनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। और इसमें और ये भी कह सकते हैं कि हमारी ये श्रीमुख वाणी जो है ये बहुत ज्यादा गहरी है और बहुत गंभीर है। यहाँ जो तन छूटने की बात कही जा रही है कि एक चौपाई आती है पी तू शरबत मौत का, तो यहाँ पे मौत का शरबत, मौत जैसी बात कहते हैं वो जो बहुत भयानक है, तो साथ ही में कह रहे हैं शरबत तो जो बहुत मीठा होता है। तो यहाँ पे जो है अवस्था ये चित्रनी की बहुत गहरी अवस्था है, जो यहाँ पे शरीर की सुध नहीं रहती ना दुनिया की। यहाँ पे बस हमारी जो आत्मा है स्थूल सूक्ष्म और कारण से ये सबसे अलग होकर धाम के अंदर परम धाम में जाकर धनी के चरणों में धनी का ध्यान करते हैं। यहाँ हमें शरीर की शुद्धि नहीं रहती, ये बात नहीं आती। यहाँ शरीर का त्यागने से मतलब नहीं आता है। और यहाँ वाणी में एक चौपाई और भी आती है कि परम हंस वाको कहिए जिन तजे है तीन शरीर। इस हाल में शरीर छूटना नहीं है, इस वाणी को हमें जीते जी अपने आप को मतलब सारी इच्छाओं को हमें खत्म करना, अपने गुण अंग इंद्रियों को धनी के चरणों में लगाना। एक चौपाई और भी आती, जीते मरेंगे, जीते मारिए आपको शब्द पुकारत हक, जीते ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। तो ऐसी हालत में आत्मा जो है इस शरीर को छोड़कर, सूक्ष्म शरीर को भी छोड़कर, मन चित्त बुद्धि अहंकार को छोड़कर उस धाम का अनुभव करने लगती है। और दूसरी चौपाई है याद करो जो मान गया धनी खेल दिखाया है। और हमें याद करना, यहाँ श्री महामती जी कह रहे हैं कि अब हमें याद करना है कैसे हमने मूल मिलावे में धनी से ये खेल की डिमांड करी और कैसे उन्होंने बड़े प्यार से हमें यहाँ पर ये खेल दिखा रहे हैं। और सुख में हो सावचेत, और धनी श्री महामती कहे महबूब के सुख में हो सावचेत। और अब हमें यहाँ पे चितवन करके धाम का चितवन करना है, महबूब के मुखार दिन को देखने का प्रयास करना है और उनके सुखों में अब बहुत सावचेत होकर उनके सुख लेने। तो यहाँ सावचेत वर्ड आने का क्या अभिप्राय है, उन्नता जी एक स्टोरी से थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि एक संत थे, तो उन्होंने अपने चेलों से कहा कि जब मैं धाम जाऊंगा तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो यहाँ पे इस मंदिर का घंटा बजेगा। तो उनका ठीक है, बहुत पहुंचे हुए थे तो उनके चेले मान गए। तो जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने कहा यही इस
पेड़ के नीचे मेरी खटिया डाल दो, मैं यहाँ से सामने ही मंदिर है, मैं उनके दर्शन भी करता रहूंगा। तो उनके चेलों ने कहा ठीक है, तो वहां पे खटिया डाल दी, उनको वहीं लिटा दिया गया। तो वो जब उनकी सुरता स्वर्ग की तरफ बढ़ी तो उनका ध्यान वहां पे, घंटा बजा नहीं, तो क्या हुआ, तो उनके चेलों ने उनको, उनका शरीर, मृतक शरीर वहीं घाट में ही पड़ा रहने दिया और सोचते रहे कि उन्होंने तो बोला था, तो घंटा क्यों नहीं बजा। तो वहां से एक और सिद्ध पुरुष वहां से जा रहे थे, तो उन्होंने कहा इस मृतक शरीर का तुम लोग अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर रहे, इतनी बदबू आ रही है। तो उन्होंने कहा इन्होंने तो ऐसा कहा था कि मैं जब जाऊंगा स्वर्ग तो यहाँ मंदिर का घंटा बजेगा, अभी तक घंटा बजा नहीं, तो लगता है वो अभी तक पहुंचे नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो भी बहुत सिद्ध पहुंचे हुए थे, तो उन्होंने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने देखा उस वृक्ष के ऊपर एक फल लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा इस फल को तोड़ो, उस फल को तोड़ो, उसके अंदर एक कीड़ा है जिससे इनका जीव जो है वहां चला गया। तो जो अंतिम समय था, उन्होंने उस फल पर उनकी नजर पड़ी तो उस स्वाद आने लगा, उनको ये इच्छा होने लगी कि मैं ये फल खाऊं, बहुत मीठा फल है, इसे मैं खाऊं। तो उनका जो जीव है उस फल के अंदर कीड़ा बन के चला गया। तो उन्होंने जब वो फल तोड़ा और चेलों से कहा इसे तोड़ो और इस कीड़े को मार दो, तो सब चेले घबरा गए, हम तो नहीं करेंगे ऐसा, लाओ मैं ही करता हूँ। उन्होंने फल तोड़ा और उसे कीड़ा निकाला और मार दिया, और उनकी सूता तो फिर स्वर्ग पहुंच गई तुरंत ही, और फिर तब इधर घंटा बजा मंदिर का। तो ये कहने का तात्पर्य है कि हमें इतना सावचेत होना, इतनी अलर्टनेस यहाँ दिखानी है कि हमारा कोई गुणांग इंद्रिय यहाँ पर फंसे नहीं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति सुंदर भावना दीदी, बहुत बहुत सुंदर। आपके साथ ही है अभी भी? हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब इस चौपाई का भावार्थ हम इंग्लिश में देखेंगे। बे नेक आवे इन घर के तो अंग निकसे आए, सो थाबही तथके में पीयू जी पे पहुंचाए। मीनिंग, a feel of even a bit of Paramdham, meaning even a बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब इस चौपाई का अर्थ हम इंग्लिश में देखेंगे। A feel of even a bit of fragrance of Paramdham, meaning even a bit of experience of Paramdham would by a single sigh of anguish of separation emanating from the heart, make the Atma to relinquish this body and reach out for the beloved. Import: if there is a possibility of relinquishment of body in the anguish of separation caused by a mere minor experience of Paramdham, then how come Sri Lal Das Ji and Yagul Das Ji could describe Paramdham in such a detail with clarity? If it is said that the bodies remained intact because the Lord desired them to. Next, desired them to make the descriptions, then how come that though many great masters, Paramhans, got realization of Paramdham and yet did not pen down any description? They went on carrying out the task of Jagni even after getting visions of Paramdham. In this context, is this verse of Mukhvani contradictory to these events? In fact, what this verse conveys is that even a little glimpse of the eternally glorious Paramdham by Atma generates such a fire of anguish of separation within that the entire world appears to be unbearably painful and disinteresting. There is mere experience of anguish of separation in this verse. Sacrificing the body or not,
is entirely dependent on the mercy of Lord and has no real connection with the realization of Paramdham. If realization of the dual form and of Paramdham results in relinquishment of body, of what use is then the compilations of Parikrama, Sagar and Singar? Further, why then the verse of this Kirtan implores repetitively and emphasizes on Chitmani? Sri Mahamati ji says, "O comrades, please remember that moment at Paramdham when you asked of Lord for the sport of illusion. Lord has shown us this sport with great love and care, essentially to fulfill our desire. Now become alert and prepare yourself mentally for the fact that we have to experience the eternal affections and love of Lord remaining in this world of Maya." Very well explained, Pranam ji. प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आपको पता है प्रोफेसर साहब की ये इंग्लिश हम लोग पढ़ते थे पहले, मुझे समझ में नहीं आया करती थी क्योंकि उनकी बहुत हाई लेवल की इंग्लिश होती थी। तो मैं आशीष को अभी भी बोल रही थी और मैं बोला करती थी कि इंग्लिश बहुत ज्यादा होती है और ये बहुत डिफिकल्ट वाली होती है तो हमें समझ में नहीं आती। पर सुंदर साथ जी पहले हिंदी में सुन के और उसके बाद इंग्लिश में सुन के, जैसे मैं छोटी थी, मेरे पापा, मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती थी जब छोटी थी, तो पापा बोलते थे, तब न्यूज आती थी खाली डीडी चैनल पे, बोलते थे पहले हिंदी की न्यूज सुनो फिर इंग्लिश की सुनो तो तुम्हें इंग्लिश समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो इसी प्रकार राजी ने चौपाई में भी किया है, पहले हिंदी में उनका एक्सप्लेनेशन सुनो फिर इंग्लिश में इतना प्यारे जो हमारे बच्चे बोल रहे हैं फिर उनको सुनिए। तो जिनको नहीं भी समझ आती तो आई थिंक उनको भी इंग्लिश, अंग्रेजी, नेपाली, हिंदी, पंजाबी, जिस भी भाषा में उनका ट्रांसलेशन किया जाता है वो अच्छे से मेरी तरह सबको समझ में आ जाती होगी। बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन ये जो बनाया राजी ने, भावना जी और अवि जी का कॉम्बो, सोल सिस्टर्स, और यहाँ पर देखिए कितना प्यारा डबल बोनांजा उनको मिला। आप दोनों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा? प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर सेवा, प्रणाम जी। बहुत अच्छा लगा ऐसा ये मौका मिल रहा है बोलने में। अरे वाह, आप दे रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। ये राजी दे रहे हैं और मेरे जैसों को भी आपके मुखारबिन से समझा रहे हैं कि नहीं आप सुनिए, आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो आप बहुत सारे सुंदर साथ को इंस्पायर कर रहे हो बेटा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, वो पहले आप सुन लीजिए एक बार ताकि मुझे भूल ना जाए, बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। तो सबसे पहले ये कि जो सुंदर साथ थोड़े से आइडियाज पूछ रहे थे कि हम अपनी टीम के लिए क्या करें, तो आप अपने आसपास की शोभा पर भी कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि उस पे पोएम्स, कविताएं लिखी हैं सुंदर साथ जी ने, कुछ ने उनमें इतनी सुंदर सुंदर डायलॉग्स लिख लिए हैं। आसपास की शोभा पर जो आपके दिल में राजी दे रहे हैं ना वो आप बनाइए। जैसे कि श्री कांगरी हैं तो कांगरी जिन जिन शोभा पर आई हुई है या जिनके आसपास आई हुई है आप सब कुछ उनमें कवर कर सकते हो, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। और ये जो फ्राइडे, आने वाला फ्राइडे रहेगा, वो लास्ट क्विज सेशन श्री गुर्ज टीम की तरफ से रहेगा। उसके बाद चार्ट में डाल दिया गया था कि श्री हिंडोले टीम से फिर से वो व्हील चलेगा, चक्र शुरू होगा, पर उसको फिलहाल के लिए कैंसिल कर दिया गया है। जब हम नई शोभा करेंगे ना तो प्रश्नोत्तरी नए तरह से करेंगे, क्योंकि अभी पुराने प्रश्न रिपीट हो रहे हैं या फिर कुछ ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जो कि हमने किए नहीं या डिफरेंट काइंड ऑफ वो रूप लेते जा रहे हैं। तो जब नई शोभा करेंगे तब हम ये व्हील शायद नए तरीके से फिर से चलाएंगे, सब कुछ ब्रांड न्यू इसमें करेंगे और तब ये चक्र फिर से राजी महाराज अपना ये चलाएंगे और बहुत आनंद आएगा। तो लास्ट क्विज
इस फ्राइडे को श्री गुर्ज टीम का सभी मिलकर आनंद लेंगे। और कल भी एक सरप्राइज आने वाला है, और जो सुंदर साथ नए नए आइडियाज बाकी सुंदर साथ जी को देना चाहें तो प्लीज दीजिए। तो एक और 14 अंग 14 टीम्स तो हमारे पास हैं ही, एक सरप्राइज एलिमेंट हमारे पास आ चुके हैं। एक, क्योंकि फ्राइडे की 2 टीम्स हमारी अब नहीं आएंगी, है ना, वो श्री पुखराज जी केल मूल की शोभा शुरू करने के बाद आएंगी, तो फिर तब क्या होगा उन फ्राइडेज में। तो एक फ्राइडे के लिए सरप्राइज प्रेजेंटेशन बनके तैयार हो रही है। वो कौन करने वाले हैं, कैसे होने वाली है, वो तो रिवील नहीं किया जाएगा, वो तो फ्राइडे आपको देखना पड़ेगा तब आके, और बहुत आनंद आएगा। 150% गारंटी है कि आप सभी को बहुत प्रेम आएगा उन सब सुंदर साथ पे जो वो तैयारी करके आ रहे हैं, है ना। और एक बात मुझे और कहनी थी, वो मैं लिखना भूल गई, वो कल अनाउंस करेंगे तो कल भी लास्ट तक बैठना पड़ेगा, है ना। कल जो टीम आ रही है, शुरू में बहुत बढ़िया बहुत प्यारी सी उन्होंने कुछ बनाई। आप सुंदर साथ जी आप कोई गेम भी बना सकते हैं, आपके दिल में जो जो आ रहा है ना, बी क्रिएटिव, अपने टैलेंट को राज्य की मेहर से बाहर निकालिए। जो जो राज्य दे रहे हैं बस उसको कैच करते जाइए, उनके सिग्नल्स को, और नई नई सोच के साथ नया नया आनंद आता जाएगा। आइए हम भावना जी और अवि जी के साथ मिलके प्यारा सा जयकारा लगाते हैं और फिर चलेंगे हमारी गोपी लाइफ की तरफ। हाँ जी, प्रणाम जी। भावना जी प्रणाम जी। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। आई थिंक वो अभी को देखने गए हैं, आप ही लगा दीजिए भावना दीदी। चलिए हम मिलकर लगाते हैं सुंदर साथ जी, मधु दीदी हैं उनके साथ मिलके लगाते हैं, जो जो मुझे दिखाई दे रहे हैं मेंबर्स। हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कभी प्रणाम। सोचा नहीं था झरोखा टीम जी, कभी सोचा नहीं था कि ये छोटे से क्यूट से प्यारे प्यारे झरोखे इतना आनंद देते हैं, इतना आनंद कि केवल झरोखों में ही घुमाया ना जो आपने, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत गलतियां हुई होंगी, पहली प्रेजेंटेशन थी, कोई आइडिया नहीं था किसी भी तरह का। नहीं मधु दीदी, गलती नहीं, बस आनंद ही आनंद, इतने खुश सुंदर साथ, मंत्र मुग्ध देखते ही जा रहे थे बस। मैं उनको, मैं तो सुंदर साथ के चेहरे देख देख के खुश हो रही थी। जैसे जैसे प्रेजेंटेशन होती जाती है आगे वालों को नए नए आइडियाज मिलते जाते हैं, क्या बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है। अगली बार जब हम कुछ करेंगे ना तो व्हील फिर से घुमाएंगे, फिर देखिए कौन सी टीम पहले नंबर पे प्रेजेंटेशन करेंगी, और तब तक शायद प्रेजेंटेशन की बजाय कुछ और ही आ चुका हो। हाँ जी, ज्योत्सना बहन की सारी स्क्रीन में आ रही थी, तो इसलिए मेरा ना दिमाग पलट गया कि ये क्या हो रहा है, शायद मेरी गलत हो रहा है भाई, उसमें मतलब मेरी आवाज नहीं जा रही है, इसलिए मेरा थोड़ा सा एकदम से गलत हो गया। गलत नहीं तो नहीं, हुआ, बहुत चलो जो अच्छा आगे हुआ ने जहाँ दीदी, वो बहुत बुलवाया, अच्छा, तो परफेक्ट दिमाग मेरा आवाज आ उधर रही चला थी, गया। सब कुछ परफेक्ट। हाँ जी, प्रणाम जी। स्क्रीन पे मेरी मतलब फोटो नहीं आ रही थी सामने, ज्योत्सना बहन की आ रही थी बार बार, इसलिए थोड़ा मेरा हो गया। प्रणाम बेटे जी। ये राजेश चाह रहे होंगे ऐसा।